मुते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरम् सेवेन्द्रशीन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृति तेनैव तेजःपति। देवादिदेव अतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समो शरण महाविधान की जय। बोले निरापक श्रवण श्री 108 वीर सागर मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जो धार्मिक व्यक्ति होता है, सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग होता है प्रभावना अंग। सही धर्म की प्रभावना तो गुरु करते हैं, जो दीक्षा लेकर के तप करते हैं, कठोर साधना करते हैं, अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, पर्वतों पे जाकर के खड़े हो जाते, वर्षा ऋतु में ठंडी में सारी साधना करते हैं, वैसे ऐसे भीषण उपसर्ग को सहन कर लेते हैं। जलती हुई सिगड़ी सिर पे रख दी जाए तो वो विचलित नहीं होते अपने ध्यान से। ध्यान में मग्न है, कोई अस्त्रों से प्रहार करे, कोई अग्नि से शरीर को जला दे। पांडवों को जलते हुए लोहे के आभूषण पहनाए गए, फिर भी वो ध्यान से विचलित नहीं हुए। उस ध्यान की पराकाष्ठा को देख करके कई लोग सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, उन गुरुओं के प्रति श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते। तो धर्म की सही प्रभावना तो आत्मा के माध्यम से, रत्नत्रय के तेज के माध्यम से होती है। तो आप लोग में से कितने लोग मुनि बनने को तैयार हो? बोलो। कोई भी नहीं है कि बस की ही नहीं है, घर ही नहीं छूट रहा है, दूसरे टाइम का भोजन ही नहीं छूटता, तो मुनि तो बनना बहुत दूर बात है। हाँ, यदि जो पुरुष है मुनि बन करके कर सकते हैं, आरिकाएं हैं, वो एक महिलाएं हैं, वो आरिका बन करके कर सकती हैं। यहाँ की महिलाएं बहुत धार्मिक है। कितनी आरिका दीक्षा लेने को तैयार है विधान के बाद? एक भी नहीं। वो हाथ उठा तो पड़ोसी का हाथ उठा खड़ा करने लगी। वो आरिका तो बन नहीं सकते, ना मुनि बन सकते। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो प्रभावना करने वाले होते प्रतिमाधारी श्रावक। अब बिना घर छोड़े, बिना वस्त्र छोड़े, बिना धन वैभव छोड़े, बिना परिग्रह छोड़े, बिना केशलुंज किए आप लोग प्रतिमा लेकर के भी धर्म की प्रभावना कर सकते हैं। कितनी महिलाएं प्रतिमा लेने को तैयार हैं? पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं लेना है? हाँ, आदिनाथ भगवान की प्रतिमा नहीं लेना है? उन्हें हाथ खड़े के लिए कौन से भगवान की प्रतिमा चाहिए? चारित्र वाली प्रतिमा, यानी 12 व्रतों को लेना। हाँ, चक्रवर्ती की पटरानी लेने को तैयार प्रतिमा? चलो, बहुत अच्छी बाना। कहा चक्रवर्ती जी कहाँ बैठे? बुलाओ। आज आए नहीं क्या? दिग्विजय यात्रा पे गए? हाँ, स्वर्ग में है। और चक्रवर्ती स्वर्ग में नहीं रहते। चक्रवर्ती तो पृथ्वी लोक में रहते हैं, सौधर्मेंद्र स्वर्ग में रहता है। हाँ, तो कितनी महिलाएं प्रतिमा लेने को तैयार हैं वारसी में? एक भी नहीं। बताओ, आप लोग मुनि नहीं बन पा रहे, आरिका नहीं बन पा रहे, तो कम से कम शुद्ध भोजन करना, पापों का त्याग करना, अणुव्रत को तो ले सकते हैं। अब वो भी क्षमता नहीं है आपकी। तो तीसरा रास्ता है, जो व्यक्ति मुनि नहीं बन सकता, प्रतिमा नहीं ले सकता, श्रावक योग्य नहीं बन सकता, तो बिना कोई व्रत लिए ही वो एक ऐसा कार्य कर सकता है जिससे धर्म की महती प्रभावना हो, और वो कार्य होता है भगवान की महा विशाल पूजा। अब आपने भगवान की पूजा की, लेकिन सीमित दायरे में रह करके की है। देखो, 3 लोक के नाथ
जो होते हैं उनकी प्रतिमा जो होती है, मूर्ति जो होती है, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। वो प्रतिमा हमेशा मंदिर में रहती है, हमेशा वेदी में रहती है। आप लोग अपने घर में गुरु के चरण को बुलाने के लिए, पगलिया के लिए हमेशा इंतजार करते हैं, हमेशा भावना भाते हैं कि गुरुवर आपके चरण हमारे घर में पड़ जाए। कैसे ना, सबकी भावना रहती ना, एक बार ही सही गुरु के चरण हमारे घर में पड़ जाएं तो हमारा घर जो है पवित्र हो जाता है। तो गुरु जो होते हैं वो किसी श्रावक के घर नहीं जाते हैं, जाते हैं तो यदि कोई नवदा भक्ति करता है अथवा उस घर में कोई समाधि चल रही हो, संलेखना की साधना कर रहा हो वो श्रावक, तो उनको संबोधन करने के लिए अवश्य चले जाते हैं। लेकिन प्रभु तो अपने मंदिर से कभी बाहर निकलते ही नहीं। एक बार जहां अचल प्रतिमा की स्थापना हो गई तो हमेशा वो प्रभु वहीं पर बैठे रहते हैं। एकमात्र वह मौका मिलता है जब प्रभु मंदिर से बाहर निकलते हैं और आप लोगों के घर के सामने से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। और वह मौका मिलता है जब प्रभु की चल शोभा यात्रा निकलती है और जिस घर के सामने से 3 लोक के नाथ की प्रतिमा निकल जाए, समझना उसकी ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा की रेंज में वो घर आ जाता है तो उस घर की अला बलाएं अपने आप टल जाएंगी, उसकी नेगेटिविटी जो है, इधर उधर की बातें अपने आप टल जाएंगी। जो व्यक्ति उन प्रभु के दर्शन रास्ते में कर लेता है, कई पशु ऐसे होते हैं उन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करके उन्हें सम्यक दर्शन हो जाता है। तो उन पशुओं को कम मौका मिलता है, पशुओं को एकमात्र तब मौका मिलता है जब श्री जी की शोभा यात्रा रथ के माध्यम से मिलती है। कई अजैन श्रावक होते हैं जो झिझक के वश अथवा डर के कारण अथवा कोई और कारण वो जिन मंदिर में नहीं आ पाते, उनके मन में कुछ भाव रहता है। तो ऐसे भी कई जीव होते हैं जब वह शोभा यात्रा में प्रभु के दर्शन कर लेते हैं तो जिनबिंब दर्शन से उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। आप में से जितने यहाँ बैठे हैं, हो सकता है पूर्व भव में आपको भी ऐसा कोई संयोग अवश्य मिला होगा जब आप किसी ऐसे कुल में पैदा हुए होंगे, प्रभु के बारे में नहीं जानते होंगे, जिन धर्म के बारे में नहीं जानते होंगे, हमेशा हाथ बांध करके खड़े रहते होंगे और आपके पुण्य योग से, आपके संयोग से आपको प्रभु के दर्शन किसी यात्रा में हो गए होंगे और वह दर्शन जब उस भाव में आपने किया होगा तो उसका परिणाम यह है कि आपको सर्वश्रेष्ठ ये जैन कुल पैदा मिला, यहाँ पर आकर के जन्म लिया। और एक पल भी यदि एक क्षण के लिए भी भगवान के वो दर्शन हो जाए किसी को तो उसकी श्रद्धा एकदम बहुत बलवती हो जाती है। देखो जैन लोग जो दर्शन करते हैं वो तो रोज करते रहते हैं श्रावक मंदिर में आकर के, उनकी विशुद्धि इतनी नहीं बढ़ती। एक अजैन श्रावक जब पहली बार अच्छे भाव से दर्शन करता है तो ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, ऐसी विशुद्धि बढ़ती है कि उसी से उसका कल्याण हो जाता है। जब आचार्य भगवान का विहार होता था रास्ते से, जैन लोग उनकी आगवानी उतनी अच्छे से नहीं करते थे। अजैन लोग अपने घर के से लेकर के पूरे रास्ते तक रंगोली डाल करके, अपने हाथ में बड़े बड़े कलश भर करके और उन कलशों को फूल माला से सजा करके और टोकरी में फलों को रख करके गुरुदेव की आगवानी बड़े हर्ष भाव से, अच्छे भाव से करते थे और आरती अपने हाथों में लेकर के दीपक जला करके आरती करते थे। और आचार्य भगवान उन्हें देख करके बड़े प्रसन्न होते थे और कहते थे देखो ये कितने भव्य जीव हैं, आज इन्हें जिन मुद्रा के दर्शन हो गए, दिगंबर मुद्रा के दर्शन हो गए और दिगंबर मुद्रा के दर्शन से उनके परिणाम बहुत निर्मल हो जाते हैं। और ऐसे भव्य जीवों का कल्याण जैनों से पहले हो जाता है, क्योंकि आप लोगों तो रोज मिलते ही रहते हैं और जो वस्तु रोज मिलती है, फ्री में मिलती है, उसके प्रति आदर सम्मान रहता है नहीं, और जिसे नहीं मिलता है और पहली बार दर्शन मिलते हैं तो उसकी जो उत्कंठा होती है, उसका जो समर्पण होता है वो अलग ही प्रकार का समर्पण होता है। तो ऐसे लोग के दर्शन प्राप्त करने में, सम्यक दर्शन दिलाने में कौन निमित्त बनता है? वह जैन श्रावक निमित्त के रूप में आ जाता है जो 3 लोक के नाथ की रथ यात्रा को अपने हाथों से खींचते हुए आगे लेकर के जाता है। देखो जब भगवान का रथ निकलता है तो उस रथ को चलाने वाले हाथी भी होते, वो गजरथ कहलाता है।
बैल होते हैं वो वृषभ रथ कहलाता है, अश्व घोड़े होते हैं वो अश्वरथ कहलाता है। लेकिन सबसे ज्यादा पुण्य जो मिलता है किस रथ में मिलता है जानते हो? जिस रथ को खींचने वाला कोई पशु नहीं होता है, जिस रथ को खींचने वाले वे भव्य मानव होते हैं। और कल जो है यहाँ पर जो रथ यात्रा निकलेगी वह रथ यात्रा, वो रथ कौन सा होगा? चाहे तो आप ट्रैक्टर लगा करके भी उसका रथ को खींच सकते हो, चाहे तो आप कोई कार से भी इसको खींच सकते हो, टेम्पो लगा करके भी खींच सकते हो। लेकिन जो कल रथ यात्रा होने वाली है वो मानव रथ यात्रा, यानी जो व्यक्ति एक बार प्रभु के रथ को खींच लेगा तो उसके पैरों के दर्द वैसे ही दूर हो जाएंगे, उसके घुटनों के दर्द, कमर के दर्द वैसे ही दूर हो जाएंगे। आप लोग अपने कमर दर्द को दूर करने के लिए न जाने कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कितने ऑर्थोपेडिक सर्जन के चक्कर लगाते हैं, कितनी दवाइयां खाते हैं, फिर भी नहीं है। तभी तो देखो सब स्टूल में बैठ करके पूजा कर रहे हैं। इस उम्र में भी, युवा उम्र में भी आप कुर्सी में बैठ रहे हो, स्टूल में बैठ करके पूजा कर रहे हो। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है या तो आपके कमर में दर्द है अथवा घुटनों में दर्द है, यही अर्थ है ना। आज 40 साल में, 35 साल में, 30 साल में ये स्थिति हो गई है कि युवाओं के घुटने और युवाओं की एड़ियां और युवाओं की कमर दर्द शुरू हो गए। तो जिन्हें किसी प्रकार का जोड़ों का दर्द है, आपने इस शरीर का अभी तक दुरुपयोग किया है, उन पैरों से आपने न जाने कहां कहां जाकर के गलत कार्य किया है। लेकिन एकमात्र सबसे बड़ा सौभाग्य मिलता है अपने शरीर का उपयोग करने का, और सबसे प्रमुख अपने पैरों का सदुपयोग करने का। वो ये है कि वो प्रभु के रथ को एक बार जो खींच लेता है तो नियम से उसे आने वाले भव में, आने वाले समय में ऐसे बलिष्ठ पैर मिलेंगे, ऐसी बलिष्ठ जंगा मिलेंगी, ऐसी बलिष्ठ कमर मिलेगी, चाहे वो कितने भी उपवास कर ले, खड़े होकर के कितनी भी सामायिक कर ले, मुनियों का कितना भी विहार करा ले, ना तो उसके पैरों में छाले आएंगे, ना उसके पैरों में कोई दर्द होगा। तो जो लोग अपने शारीरिक रोगों को दूर करना चाहते हैं तो उसका साइड बेनिफिट क्या होता है? एक्स्ट्रा बेनिफिट। अभी हम आत्मा का बात नहीं कर रहे हैं। इसकी आवाज ठीक कर दो, फट रही है आवाज, इसकी आवाज ठीक कर। हाँ, तो आत्म कल्याण तो बाद में, पुण्य का लाभ बाद में, सबसे पहला जो लाभ हो जाता है वह शारीरिक लाभ होता है। भीम को ऐसी काया मिली थी, हजारों हाथियों के बराबर उसके पास बल था, कई बार उसके ऊपर उपसर्ग हुआ, कई शत्रुओं ने उसे मारने की कोशिश की, फिर भी भीम का शरीर कभी कमजोर नहीं हुआ। उसका एकमात्र ये कारण था, पूर्व भव में वह उन पैरों से प्रभु दर्शन करता था, गुरु दर्शन करता था, गुरुओं की भक्ति भैयावर्ती करने के लिए जाता था। आपने इन शरीर का उपयोग अभी तक सिर्फ पाप कमाने में किया है। इन पैरों को लेकर के कहाँ गए हैं आप? पिक्चर देखने गए होंगे, इधर उधर घूमने के लिए जाते होंगे। इन हाथों का प्रयोग किया है, खाना पीने में किया है, सिगरेट पीने में किया है, इधर का पीने में। इन आंखों का क्या प्रयोग किया है? इन आंखों से पिक्चर देखी है, मूवीज देखी है और न जाने क्या क्या देखा है। अब कानों का क्या प्रयोग किया है? इधर उधर की बातें सुनी है। जिह्वा का क्या प्रयोग किया है? इधर उधर की गालियां दी, अपशब्द दिए। यानी आपने अपनी रसना इंद्री का दुरुपयोग किया, घ्राणेन्द्री का दुरुपयोग किया, आंखों का दुरुपयोग किया, कर्णेन्द्री का दुरुपयोग किया, हाथ पैर और शरीर के 8 अंगों का दुरुपयोग किया। इस कारण उस व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारी लग जाती है। तो अभी तक जो कमाया है इस पैरों, इन शरीर से सिर्फ पाप अधिक कमाया है, पुण्य बहुत कमाया है। लेकिन बहुत दुर्लभ अवसर मिलते हैं इस जीव को कि वह इस शरीर का और शरीर की प्रत्येक इंद्रियों का और शरीर के प्रत्येक अंगों का सदुपयोग कर ले। और वो कौन सा अवसर होता है? वो जब है प्रभु के रथ को खींचने वाला हो जाता है। तो बड़ा दुर्लभ सौभाग्य मिलता है। जब बुंदेलखंड में रथ यात्रा निकलती है तो लोग तरसते हैं, पहले रथ कौन खींचेगा? क्योंकि पहले का इंपॉर्टेंस सबसे होता है अधिक। जिसका हाथ पहले लग जाएगा वो सबसे ज्यादा एनर्जी पाने वाला हो जाएगा। तो रथ यात्रा में पहले रथ कौन खींचेगा भैया? इसमें प्रमुख पात्र नहीं है, इसमें कोई भी खींच सकता है। तो जो व्यक्ति उस रथ को पहले खींचना चाहता है, होड़ लगना चाहिए कि हम उस रथ को पहले खींच पाए। पहले खींचोगे तो जिंदगी में आप हमेशा हर क्षेत्र में पहले नंबर में रहोगे। किसी भी क्षेत्र में आप हाथ डालोगे हमेशा आप आगे ही रहोगे। क्यों आगे रहोगे? क्योंकि आपने
पंचेंद्रिय के विषयों में पहला स्थान करने का पुरुषार्थ नहीं किया है, भगवान के रथ को आगे खींचने का प्रथम पुरुषार्थ किया है। और ये पुरुषार्थ सबसे महान माना जाता है। आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, उसके गाड़ी के माध्यम से, कार के माध्यम से न जाने कितने जीवों की हिंसा हो जाती है, लेकिन एक बार प्रभु के रथ को खींच लोगे तो कहना ही क्या। तो जो श्रावक रथ खींचते हैं वे सबसे बड़े प्रभावना में निमित्त बनते हैं। धर्म प्रभावना के लिए, रथ यात्रा को आगे निकालने के लिए शास्त्र पढ़ो, कई रानियों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया और आकाश में उन रथ की यात्रा को निकाला और धर्म की प्रसिद्धि की, और उस प्रसिद्धि के माध्यम से उनका नाम शास्त्रों में लिखा गया है। रानी उर्वशी का जो नाम आता है धर्म यात्रा में, तो ये एकमात्र श्रावकों के ऊपर आधारित होता है। ये कार्य मुख्य रूप से मुनि नहीं करते, ये कार्य मुख्य रूप से श्रावक करते। वो 3 लोक के नाथ को अपने सिर में उठा करके लेकर के जाता है, 3 लोक के नाथ को रथ में बैठाता है, 3 लोक के नाथ के चारों दोनों तरफ चवड़ ढोरते हुए जाता है। अभी तक आप अपनी गर्मी को शांत करने के लिए एसी का उपयोग करते हो, पंखों का उपयोग करते हैं, लेकिन 3 लोक के नाथ के आगे चवड़ ढोरना, भगवान को कोई गर्मी नहीं लगती। ये नहीं समझना कि प्रभु को गर्मी लग रही है, गर्मी के लिए चवन्ने ढोले जाते हैं। उससे उनके वैभव का ज्ञान होता है, और उससे जो श्रावक चवड़ ढोरता है अपने कर्मों को भीतर से निकाल करके बाहर समर्पित कर देता है। तो जो अपने दुष्ट कर्मों को दूर करना चाहता है, ऐसा इंद्र बन करके दोनों तरफ जो चमर ढोर करके चले, और 4 प्रमुख पात्र ऐसे जो रथ को खींचने में सर्वे सर्वा बन करके रहे। और जब पिछले बार हम लोगों ने रथ यात्रा निकाली थी तो वहां पे बोली लगाई थी झाड़ू की, हाँ झाड़ू लगाने की, रास्ता साफ करते हुए चलने की। तो महिलाओं के हाथ में सुगंधित जल के कलश थे, वो कलशों के जल का सिंचन करते हुए आ रहे थे, और पुरुष वर्ग जो है भूमि शुद्धि करते हुए आ रहे थे। क्योंकि जब तीर्थंकर भगवान का विहार होता है तो विहार के समय भूमि जो है निष्कंटक हो जाती है, पथरीली नहीं रहती है, कांटों से रहित हो जाती है, सुगंधित हवा बहती है और मंद मंद हवा बहती है। तो हर जगह बोली लगती है, रास्ते की शुद्धि, भूमि की शुद्धि कौन करेगा? तो महिलाओं के हाथ में सुगंधित कलशों के जल और पुरुषों के हाथ में वो भूमि को शुद्ध करने वाली वह प्रमार्जिका। तो यहाँ पे पात्र का चयन कर लेना भैया जी, कौन भूमि शुद्धि करेगा? भूमि शुद्धि आप बोलते ना, जब आहार करने के लिए आता बोलते भूमि शुद्धि महाराज जी, भूमि शुद्धि 2 बूंद झाल रख से जाते, भूमि शुद्धि बोलते ना। अपने घर लेके जाते, चौके में लेके आते थे, आइए महाराज भूमि शुद्धि। आप मुनियों के लिए करते हो, एक बार 3 लोक के नाथ के आगे भूमि शुद्धि करके देखो। क्योंकि जो व्यक्ति तीर्थंकर के भगवान की रथ यात्रा के कंटकों को हटाता है उसके जीवन के कंटक अपने आप दूर हो जाएंगे। जिन लोगों को अपने जीवन की यात्रा में बहुत परेशानी आ रही है, जिन लोगों को जीवन में बिजनेस में बहुत अंतराय कर्म आ रहे हैं, वो हाथ डालते हैं लेकिन उनका व्यापार नहीं चलता, नौकरी करने की कोशिश करते हैं फिर भी कई प्रकार के अंतराय कर्म आ जाते हैं, कांटे आ जाते हैं। तो एक कार्य उन लोगों को करना चाहिए, सबसे अच्छा इफेक्टिव उपाय बता रहे हैं। यदि आप अपने बिजनेस के कांटों को दूर करना चाहते हो, अपने बिजनेस की दुविधाओं को दूर करना चाहते हो, अपनी पढ़ाई के अंतराय कर्म को दूर करना चाहते हो, अन्य नौकरी के अंतराय कर्म को दूर करना चाहते हो, अथवा जिस क्षेत्र में भी आपके अंतराय कर्म आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग आके हमसे शिकायत करते हैं, निवेदन करते हैं, मंत्र मांगते हैं, महाराज जी खूब मेहनत कर रहे हैं, 4 साल हो गए, 8 साल हो गए, इतनी मेहनत करने के पश्चात भी हमारा अंतराय कर्म टल नहीं रहा, दूर नहीं हो रहा, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उसकी तुलना में सफलता ही नहीं मिल रही है। तो उन लोगों से कहना चाहते, यदि आप अपने उस क्षेत्र में अंतराय कर्म को अलग करना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो कल एक कार्य कर लेना, भगवान की रथ यात्रा का विहार जिस रास्ते से हो उस रास्ते के कंटकों को हटा देना, उस रास्ते के कंकड़ों को हटा देना। आप प्रभु के रास्ते के कंकड़ को नहीं हटाओगे, वैसे वो तीर्थंकर हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उसके माध्यम से वो अपने जीवन के कंकड़ों को, अपने जीवन के अंतराय को दूर कर लेगा। अब ये आपको निर्णय करना है कि अंतराय कर्म को कैसे दूर करना। आप लोग कई प्रकार के मंत्र मांगने आते हो कि महाराज जी कोई ऐसा मंत्र दे दे जिससे हमारी बिजनेस अच्छा चलने लगे, दुकान अच्छी चलने लगे, मेहनत करने पर भी सफलता उतनी नहीं मिल रही है। तो ये सबसे अच्छा कारगर उपाय है। तो ये भावना बनाना कि हम भूमि शुद्धि का वह रूप धारण कर सके। जो आज रथ यात्रा में भूमि शुद्धि का
पात्रता लेकर के आएगा। वो जब यहाँ से स्वर्ग में जाएगा तो जब भगवान का, तीर्थंकर भगवान का जहाँ विहार होगा, उन भगवान के विहार में स्वयं इंद्र बन करके वो भूमि की सफाई करेगा, यानी उसको इतना बड़ा सौभाग्य मिलेगा और उसके माध्यम से वह अपने अशुभ पाप कर्मों के कंटकों को दूर करने वाला हो जाएगा। तो ये मानस बनाना, धर्म प्रभावना जो आपके आश्रित है, क्योंकि आप मुनि बनकर के तपस्या से धर्म प्रभावना नहीं कर सकते, सिर्फ एकमात्र रास्ता है रथ यात्रा के माध्यम से धर्म प्रभावना। तो पुरुष वर्ग अपने हाथ में प्रमार्जिका यानी वह भूमि कंटक को दूर करने के लिए झाड़ू हाथ में लेकर के चले, और उसी परिवार की महिलाएं कलशों में जल, शुद्ध जल, प्रासुक जल भर करके उसमें सुगंधित कुछ द्रव्य डाल करके उसके पश्चात भूमि में सिंचन करते हुए चले, तो निश्चित रूप से मान करके चलना आपके जीवन के कई अंतराय, कर्म की विघ्न बाधाएं वैसे ही दूर हो जाएगी। अब भैया जी बताएंगे कौन कौन से पात्र का चयन करना है। बड़े बड़े सेठ बोली लेते हैं। भरत चक्रवर्ती जानते हो कैसा होता है? भगवान के गर्भगृह के जाकर के सारी सफाई करता है। वो नौकर का इंतजार नहीं करता, नौकर का इंतजार नहीं करता, वो स्वयं सेवक बनता है और उसमें पात्रता, और इसमें कई लोग लाखों की बोलियां लेते हैं। इसमें शर्म की बात नहीं करना। हाँ, पुणे में अतुल काका सराफ ने बोली ली थी। इसमें शर्माना नहीं कि हम हाथ में झाड़ू लेकर के चलेंगे तो अजैन भाई क्या सोचेंगे। उस व्यक्ति का मान सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। जो अजैन भाई उसे देखेगा, देखो इतना बड़ा सेठ और भगवान के रथ के आगे स्वयं झाड़ू लगा रहा है, भगवान के रथ के आगे स्वयं जल सिंचित कर रहा है, आपके प्रति उसकी श्रद्धा कई गुना बढ़ जाएगी, आपके प्रति सम्मान का भाव कई गुना बढ़ जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े सेठ इस मौके का इंतजार करते हैं, वो और कुछ नहीं चिंते हैं, वो बस ये भाव बनाते हैं कि काश मुझे ये मौका मिल जाए कि 3 लोग के नाथ के आगे मैं सब कुछ शुद्ध करते चले जा रहा हूं, तो उसके शरीर की भी बीमारी की शुद्धि हो जाएगी और जीवन में कई प्रकार की बीमारियां हैं, अंतराय कर्म की भी शुद्धि हो जाएगी। तो मानस बनाना, ये मौका हमें मिल सके, ये मानस बनाना कि हम चवन ढोर सके, और ये मानस बनाना कि प्रथम रथ को हम खींच सके। भले वो वृद्ध है, वो कहे कि महाराज जी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, तो आपकी जितनी शक्ति है उतने कदम आप खींचना। जब भगवान की पालकी उठती है ना, तो वहां लड़ाई होती है देवों में, मनुष्यों में और विद्याधर में। तो देव बोलते पहले हम पालकी लेकर के जाएंगे, विद्याधर बोलते हम, लेकिन सौभाग्य किसे मिलता है? मनुष्यों को। तो वो अपने आप को धन्य मानते। तो जो अपने आप को धन्य बनाना चाहता है, जो अपने आप के भाग्य को उज्जवल बनाना चाहता है, जो अपने कंटकों को दूर करना चाहता है और जो अपने शरीर की विकृति को दूर करके शुद्ध करना चाहता है, वो एक काम करे, कल की रथ यात्रा में भूमि शुद्धि का सौभाग्य ले, चंवर ढोरने का सौभाग्य ले, और रथ को प्रथम ऐसे 4 पात्र का चुनाव करना, प्रथम रथ हम खींचेंगे। बस देखना उसकी जिंदगी के दिन अपने आप बदल जाएंगे। बोलिए आदिनाथ भगवान की। चलेगा।